राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के द्वितीय सोमवार की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, अब आप सुनिए ज्येष्ठ मास के द्वितीय सोमवार की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी का नाम उज्जैन था। उज्जैन में एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या का नाम ऐश्वर्या था। उस वेश्या ने अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने का एक मूल्य तय कर रखा था। वह मूल्य था 100 सोने की मोहरें। इस प्रकार उस वेश्या ने कई ब्राह्मणों और कई राजाओं को नीचा दिखाया। वह कई राजाओं व राजपुरुषों के वस्त्र आदि उतरवाकर उनके आभूषण छीनकर धक्के मारकर अपने स्थान से उन्हें बाहर निकाल देती थी। इस प्रकार उस वेश्या ने कई लोगों को लूटा और कई घरों को बर्बाद भी किया। उस वेश्या के शरीर की सुगंध एक कोस तक फैली रहती थी। ऐश्वर्या नाम की वह वेश्या समस्त भूमंडल पर रूप, लावण्य, कांति की प्रतिमूर्ति थी। वह गान और विद्या के 6 राग व 36 रागनियों में परंपरागत थी। नृत्य में तो अप्सराओं को भी उसकी मूंगी खानी पड़ती थी। उसकी मस्तानी चाल से तो हाथी और हंस भी चित्त होते थे। एक बार वह अपने नेत्रों से कटाक्ष बाण छेड़ती हुई शिप्रा नदी के तट पर पहुंची। वहां पर उसने कुछ ब्राह्मणों को पूजा पाठ करते देखा। कुछ ब्राह्मण शिव तथा विष्णु जी की पूजा में तल्लीन थे। उस वेश्या की दृष्टि मुनि वशिष्ठ के ऊपर पड़ी। मुनि वशिष्ठ पर दृष्टि पड़ते ही उसका प्रभाव यह हुआ कि उसका ध्यान पाप कर्म से हटकर धर्म की ओर आकर्षित हो गया। तब वह वेश्या मुनि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ी और अपने दुष्कर्म के नाश का उपाय बड़े ही विनम्र भाव से पूछने लगी। और वेश्या मुनि वशिष्ठ से बोली, हे अनाथों के नाथ ब्रह्मपुत्र, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म किए हैं। कृपया करके आप उन्हीं सब पापों का नाश करो और मुझे कोई उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उस वेश्या से कहा, हे ऐश्वर्या, मैं तेरे सभी पापों के विषय में जानता हूँ। जिस व्रत के करने से तेरे सारे पापों का नाश होगा, अब मैं तुझे वह व्रत कहता हूँ। पुत्री, ध्यान से सुनना। हे कल्याणी, तू इस समय काशी की नगरी में चली जा। वहाँ जाकर कठिन से कठिन पुण्य और फल देने वाले भगवान शिव जी का ज्येष्ठ मास में सोमवार का व्रत कर
उस व्रत को करने से तुझे अवश्य ही परम गति की प्राप्ति होगी। तब मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर उस वेश्या ने उसी समय अपना सारा धन अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में व आसपास में रहने वाले गरीबों में बांटकर स्वयं काशी को चली गई। वैश्या काशी जाकर मुनि वशिष्ठ द्वारा बताई हुई विधि से ज्येष्ठ के मास के सोमवार के व्रत करने लगी। व्रतों के फलस्वरूप वह वैश्या इस व्रत के प्रभाव से अपने सभी पाप कर्म को नष्ट करके पंच भौतिक शरीर के साथ शिवलिंग में समाविष्ट हो गई। अतः जो भी स्त्री ज्येष्ठ मास के सोमवार के इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो कामना से उस व्रत को करती है, उसकी सभी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए और वह अपने शरीर को त्याग शिवलोक में पहुंच गई और शिव जी की प्रिय भक्त बन गई। महादेव जी कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा से मेरे व्रत को करते हैं, जो महिलाएं ज्येष्ठ मास की सोमवार के व्रत को करती हैं, वह मेरी अर्धांगिनी बन जाती हैं और जीवन भर मेरी प्रिय बन के रहती हैं। व्रत की पूर्णता के लिए इस व्रत का उद्यापन भी जरूर करना चाहिए और व्रत को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ मास के व्रत की इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। हे महादेव, आपने जैसे उस वैश्या के सभी का पाप कर्म नष्ट कर दिए, वैसे ही आपका ज्येष्ठ मास में सोमवार का व्रत करने वाले सभी भक्तों के पाप कर्म को नष्ट करके उन्हें गति प्रदान करें। उनके जीवन के सभी दुखों को हर के उन्हें सांसारिक सुख प्रदान करें। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास की सोमवार की कथा। भक्तों, यदि कथा कहने में कोई गलती हुई हो तो उसकी माफ़ी। महादेव जी आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।